एक सेकंड फिर ये एसी इन्वर्टर एसी है आपका, और हाँ। इसमें कुछ न्यू फीचर हैं वो देख लीजिए आप। हाँ, क्या क्या इस एसी में खासियत क्या है, मतलब दूसरी एसी कितना नया है, क्या नया मॉडल है ये इसमें, क्या आपका क्या है? टीएस मॉडल है, 2024 का न्यू मॉडल है। हाँ हाँ। ठीक है। इस एसी को आप इसका पावर कंजप्शन कम भी कर सकते हो और ज़्यादा भी कर सकते हो। इसका पावर भी कम कर सकते हो कैपेसिटी, और कैपेसिटी ज़्यादा भी कर सकते हो। तो ये देख लीजिए आप। हाँ ये आपका 6-in-1, ये अभी आपका 100% एसी चल रहा है यहाँ पे। और अगर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे एसी लिख के आएगा, और सेम डिस्प्ले पे भी लिख के आएगा आपको एसी। देखिए वहाँ पे दिखाई दे रहा है एसी में। हाँ हाँ हाँ, यहाँ पर भी एसी दिख रहा है, और यहाँ पर भी। कौन सा AC बटन क्लिक किया था? 6-in-1 6-in-1 जी। ओके। इससे क्या होता एक तो है, इस बटन को सब्सक्राइब करते हैं, क्या क्या है इसमें बटन में, क्या क्या है? ये देख लीजिए पहले। ये एसी है, एसी का मतलब ये है ऑटो क्लाइमेट। हाँ हाँ। ये रूम के टेम्परेचर के हिसाब से कूलिंग करेगा। ये इसमें 6 स्टेप है। दोबारा हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे 80 लिख के आएगा। हाँ 80 का मतलब ये है कि आपका एसी सिर्फ यहाँ पे 80% ही कूलिंग करेगा। हाँ 20% चल ही नहीं रहा है। हाँ हाँ सिर्फ इसका पावर जो है वो 80% ही ले रहा है, और 80% ही कूलिंग करेगा। मतलब 20% वर्क कर ही नहीं रहा है आपका एसी। फिर से क्लिक करेंगे, ये एसी सिर्फ 60% वर्क करेगा, 40% वर्क ही नहीं करेगा। ये टन को भी कम कर रहा है कहीं ना कहीं। टन एज भी कम कर रहा है आपका, प्लस इलेक्ट्रिसिटी बिल भी कम कर रहा है। तो हमको एसी, अगर इस एसी को चलाना है और इलेक्ट्रिसिटी कम कंज्यूम हो, तो क्या में किस में चलाना चाहिए? जिस तरह का रूम है ये, 10x10 का रूम है ये। हाँ 110 स्क्वायर फीट का है। 110 स्क्वायर फीट का ये रूम है, और ये 1.5 टन की एसी है। और लेकिन ये क्या आपने है, अभी कैपेसिटी कम कर रखा है इसको। हाँ। इसका पर्दा लगा और दो तो कैपेसिटी आप चाहें तो बढ़ा भी सकते हैं इसका। कब बढ़ाएंगे? जब आपको लगता है कि हाँ हमारे रूम में गर्मी काफ़ी ज़्यादा है, और रूम का टेम्परेचर मेंटेन होने के बाद आपको लगता है कि कूलिंग इनफ है, इतना ही होना चाहिए, इससे ज़्यादा ना बढ़े, तो आप उसको उठा के 80 पे डाल देंगे। तो 60-80 पे डालने से क्या है कि वो टेम्परेचर लगातार वही टेम्परेचर बना के रखेगा आपका, जो टेम्परेचर आपने सेट कर रखा है। फिर से क्लिक करेंगे, यहाँ पे 40% लिख के आएगा, लेकिन इससे क्या है कि आपका एसी सिर्फ 40% ही वर्क कर रहा है, 60% वर्क ही नहीं कर रहा है। पहले के एसी में क्या था, जो अभी से पहले आते थे, जैसे आप मान लीजिए आपके पास नॉर्मल एसी दूसरा है, तो वहाँ पे आप टेम्परेचर कम करते हैं और ज़्यादा करते हैं, तो उससे क्या है कि आपका एसी 100% ही वर्क कर रहा है, और 100% कैपेसिटी भी, लाइट का बिल भी ले रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या है, आप क्या बेनिफिट क्या है, अगर आपने 40% पे सेट किया है तो 40% लाइट का बिल भी ले रहा है, 100% नहीं ले रहा है। नॉर्मल एसी में क्या था कि एक पंखे की जितना अगर जो बिल आता है पंखा चलाने में, वो अगर बिल चाहिए तो किस में सेट करना चाहिए? देखिए पंखे का तो काफ़ी कम आता है। हाँ। क्योंकि इसमें आपका कंप्रेसर होता है, कंप्रेसर का थोड़ा ज़्यादा एम्पियर होता है, तो कंप्रेसर और इसमें काफ़ी फ़र्क है। कंप्रेसर ऑन करने के लिए, और इन्वर्टर एसी में यह फ़ायदा है कि ये बार बार आपका कट ऑफ नहीं होता। अगर कट ऑफ बार बार होता टेम्परेचर मेंटेन करने के बाद, तो रीस्टार्ट लेने में हाई एम्पियर लेता है। तो ये नया है मॉडल, इसलिए इसमें इन्वर्टर सारे एसी जो होते हैं वो बार बार कट ऑफ नहीं होते, वो एक बार कट ऑफ हो जाते हैं जब आप एसी ऑफ करते हो, और अगर टेम्परेचर मेंटेन हो जाता है तो उसका स्पीड स्लो हो जाता है। नॉर्मल एसी क्या है हमारा, वो कट ऑफ टेम्परेचर मेंटेन करने के बाद कट ऑफ हो जाता है, और जब रूम में ह्यूमिडिटी और गर्मी बढ़ती है वो फिर से रिस्टार्ट लेता है ना, तो हाई एम्पियर लेके होता है, तो जिस वजह से लाइट का बिल हमारा ज़्यादा आता है। दूसरा यहाँ पे 6-in-1 विराट है, जो न्यू फ्यूचर है। 6-1 विराट। यहाँ पे अगर हम क्लिक करते हैं, वहाँ पे HC लिख के आएगा, और डिस्प्ले में भी HC लिख के आएगा। यहाँ पे देखिए HC लिख के आया, और डायरेक्ट वहाँ पे भी HC लिख के आएगा एसी के डिस्प्ले में, देखिए आप। एक और वहाँ पे देखिए आप, HC का मतलब क्या है? एसी का मतलब हाई कैपेसिटी। हाँ। ये एसी आपका 120% अभी कूलिंग कर रहा है, मतलब एसी आपका 1 टन का है। हाँ। 100% कूलिंग करना चाहिए। हाँ। लेकिन इस मोड पे डालने से क्या होता है, आप देखिए अभी फ़र्क पड़ा होगा। हाँ। स्पीड से और कूलिंग का। हाँ। यहाँ पे एसी आपका 120% चल रहा है। हाँ। 20% एक्स्ट्रा चल रहा है। हाँ। ये आपको कभी यूज़ करना जब आपको लगता है गर्मी काफ़ी ज़्यादा है, लोग ज़्यादा हैं, तो आप इस मोड पे डाल दीजिए, जल्दी कूलिंग हो जाएगी। उसके बाद क्या है, अगर आपको लगता है कूलिंग मतलब बर हो गया है, तो आप नॉर्मल टेम्परेचर पे रख दीजिए। लेकिन इस मोड पे रखने से क्या है, जैसे कूलिंग कर रहा है उसी हिसाब से लाइट का बिल भी आएगा, 1.5 टन के हिसाब से। 1.5 टन के हिसाब से, तो हम 100 टन के हिसाब से आएगा, 120% के हिसाब से आएगा। अगर कूलिंग आपके मतलब के बराबर हो जाती है, तो आप यहाँ से फिर उसी बटन को क्लिक करके नॉर्मल कर सकते हैं। अच्छा, 18 पहले 2019 तक के मॉडल में ये था कि एक लिमिट थी
90 मिनट तक की। इस मोड को रखेंगे तो 90 मिनट के बाद आप हटाओ या मत हटाओ ये खुद से हट जाएगा। लेकिन अब वाले में क्या है, जब तक आप हटाओगे नहीं जब तक हटेगा नहीं, उसी स्पीड पे चलता रहेगा, अनलिमिटेड है। तो आपको हटाना पड़ेगा। तो ये 6-in-1 और 6-in-1 विराट में क्या फ़र्क है बटन ये में? कन्वर्टेबल, ये कम करने के लिए है कैपेसिटी, और ये बढ़ाने के लिए ये है। एक ही बार आपको बढ़ाना है, यहाँ पे हाई कैपेसिटी जाएगा और फिर यहाँ से नॉर्मल हो जाएगा। हाँ, तो ये 2 बार ही दबाने का हाँ, काम जैसे है। यहाँ पे हाई कैपेसिटी आ गया, हाँ हाँ हाँ, अगर हाई कैपेसिटी पे आपको नहीं रखना फिर ये नॉर्मल कर दीजिए, आपको नॉर्मल 100% ठीक चल है। रहा है। ये आपका स्विंग का बटन है। हाँ 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 ये आपको किस लेवल पे रखना है, कहाँ पे, हाँ देखिए यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है। हाँ हाँ सबसे नीचे आके रुका हुआ है, फिर थोड़ा ऊपर जाके रुकेगा, हाँ। फिर थोड़ा ऊपर, अभी फिर थोड़ा ऊपर, अभी सबसे टॉप पे जाके ये फ्लैप रुक जाएगा। हाँ हाँ देखिए वो जाके रुक गया वहाँ पे, हाँ 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 अभी टॉप पे जाके रुक गया। हाँ, और यहाँ डिस्प्ले में भी देखिए यहाँ दिख रहा है टॉप पे रुका हुआ है। हाँ अगर आप चाहते हैं ये लगातार ऑटो पे चलता रहे तो उसका सिंबल ऐसा आएगा, सन बन के। हाँ 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 सन बन के आ रहा है मतलब ये चलता रहेगा। हाँ हाँ। अगर कहीं पे एडजस्ट करना है तो उसका ऐसा आएगा, अभी सबसे नीचे आके रुक जाएगा। अच्छा। और ये एसी आपका 4 वे है, लेफ्ट राइट भी चलेगा। हाँ 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 वो ये बटन है देखिए आप लेफ्ट राइट का। हाँ हाँ यहाँ पे देखिए भी राइट में जाके सर के पास इधर आ रहा है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है, सरा हुआ वहाँ पे जा रहा है, फिर थोड़ा बीच में आया, अभी एकदम सेंटर में आके रुक गया ये, अभी लेफ्ट में जा रहा है, अभी और लेफ्ट में गया, एक सारे इस साइड आ गए हैं। अभी क्या हुआ, आधा राइट में है आधा सेंटर में है, देखिए अभी क्या है, आधा राइट में है, अभी लेफ्ट में है, आधा सेंटर में है। अभी क्या है, ये ऑटो पे हो गया, ऐसा बन के आ गया सन, मतलब ये ऑटो पे है। अब ये लेफ्ट राइट होता रहेगा लगातार। ये रूम टेम्परेचर है 21 टेम्परेचर इस टाइम आपके रूम का है। हाँ 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 यहाँ पे दिखाई देगा। और आपने 18 पे सेट कर रखा है। रूम का टेम्परेचर 21 आते ही कूलिंग का स्पीड 0 हो जाएगा और रूम का टेम्परेचर 21 ही बना के रखिएगा लगातार। ये स्लीप का बटन है। आप चाहते हैं हमारा एसी 2 या 3 घंटे बाद बंद हो जाए, स्लीप मैक्सिमम 7 घंटे के लिए होता है। और स्लीप पे डालते ही ये डिस्प्ले अपने आप बंद हो जाएगा, एसी वर्क करता रहेगा। स्लीप पे गए हम, आप चाहते हैं 3 घंटे बाद एसी बंद हो जाए, ये बटन से सेट करिए। यहाँ पे 3 आवर्स लिख के आ गया, देखिए टाइमर का लोगो भी आ गया डिस्प्ले पे। टाइमर का लोगो लगा है, 3 घंटे बाद एसी खुद ब खुद बंद हो जाएगा। डिस्प्ले इसलिए बंद हो गया, स्लीप आप लगा रहे हो मतलब सोने का है आपको, तो डिस्प्ले आग पे लगेगी, इसीलिए डिस्प्ले बंद हो गया, एसी चल रहा है। एसी 3 घंटे के बाद बंद हो जाएगा। अगर आपको नहीं चाहिए, यहाँ सेट और कैंसिल का बटन है, यहाँ से आप कैंसिल कर सकते हैं। टाइमर का बटन हट गया। स्लीप का बटन होगा, सेम काम टाइमर का है। स्लीप का काम है घंटे के हिसाब से बंद करना और टाइमर का काम है टाइमिंग के हिसाब से बंद करना। टाइमर का 2 ऑप्शन है, एक टाइमर एसी ऑफ करने का, एक एसी ऑन करने का। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर आप चाहते हैं कि हमारा एसी 3 बजे ऑन हो जाए, 2 बजे बंद हो जाए और 3 बजे खुद ब खुद ऑन हो जाए, तो पहले यहाँ पे ऑफ का सिस्टम आया, तो यहाँ पे आपको आप चाहते हैं 3:10 पे एसी मेरा बंद हो जाए, यहाँ पे 3:10 का सेट कर दिया। AM PM ध्यान रखना है आपको सिर्फ। सबसे पहले आपको घड़ी का टाइम सेट करना है, उसके बाद अब आप चाहते हैं एसी 3 बजे 3:30 बजे ऑन भी हो जाए, तो यहाँ पे ऑन का आ गया है। अब आपने सेट कर रखा है 3:10 पे ऑन होने का। अब चाहते हैं 4 बजे एसी ऑन हो जाए, ये 4 बज गए और यहाँ पे सेट कर दिया। AM लगा हुआ है, ठीक है, तो रात में 3:10 पे एसी बंद होगा और 3:30 बजे खुद ब खुद चालू हो जाएगा। वहाँ पे टाइमर देखिए, टाइमर का लोगो दिख रहा है। अगर आपको नहीं चाहिए आप कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है। कंफर्ट एयर सिर्फ फ्लैप के लिए है। ये थोड़ा सेंटर से ऊपर जाएगा एक ही पोजीशन पे, देखिए, और एयर थोड़ा इसका स्लो हो जाएगा जिससे आपको इरिटेट ना हो। 2 स्टेप है, एक नीचे और एक ऊपर। वाईफाई यहाँ इसलिए लिखा हुआ है, एक रिमोट कई एसी के लिए बनता है, मैन्युफैक्चर होता है। 5 स्टार का 2 मॉडल है, एक मॉडल है वाईफाई, एक ये नॉर्मल मॉडल है। तो वाईफाई काम नहीं करेगा, कंफर्ट एयर काम करेगा। ये जो बीफ की आवाज़ आ रही है, अगर आप चाहते हैं ये आवाज़ ना आए कोई बटन यूज़ करने पे, तो ये म्यूट का बटन है, यहाँ पे 3 सेकंड तक क्लिक करके रखिए, फिर उसके बाद कोई भी बटन आप ये यूज़ कर रहे हैं, म्यूट की आवाज़ नहीं आएगी। डिस्प्ले चाहते हैं डिस्प्ले भी ना दिखे आपको, डिस्प्ले ऑफ कर सकते हैं, एसी चलता रहेगा।
कई बार लोग ना एसी बार बार चालू बंद करते हैं, और ये इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी अच्छा नहीं होता, मतलब ये बात। देखिए, जब एसी हम चालू और बंद करेंगे तो कंप्रेसर स्टार्ट होने पे हाई एम्पियर देगा। हाँ, हाई एम्पियर तो देगा, कम से कम एक बार एसी चालू किया तो 1 घंटा रहना चाहिए ऐसा। हाँ, आधा 1 घंटा रहे, क्योंकि अगर आपको लगता है एसी चंद नहीं, कुछ लोगों की आदत होती है कि 10-15 मिनट में फिर बंद करते हैं, फिर चालू करते हैं, उससे तो बेहतर ये है ना कि आप रूम का टेम्परेचर अपना टेम्परेचर सेट कर दीजिए। हाँ। कितने पे रखना है आपको, उससे क्या है कि एक बार टेम्परेचर बना के रखिएगा वही चीज़। एसी को 10-15 मिनट में चालू नहीं करना चाहिए, कम से कम आधे से 1 घंटे का, क्योंकि अगर बार बार करेंगे तो उससे क्या है कि जितनी बार स्टार्ट होगा कंप्रेसर उतनी बार हाई एम्पियर लेगा हमारा। बाकी ये मूड का बटन है, यहाँ पे एसी ये स्टार मूड, ये कूल मूड का लोगो है स्टार। अगर यहाँ पे रहेगा तो ही एसी प्रॉपर तरीके से हमारा कूलिंग करेगा, कैसा जैसा आप चाहोगे। जैसा आपने यहाँ पे 16 पे टेम्परेचर रख दिया है आप एसी का, जब तक आपके रूम का, कुछ कस्टमर का कहना ये है, सोचना ये है कि जितना कम मतलब 16 पे रख दिया तो 16 बहुत ज़्यादा चिल्ड होता है। ऐसा कुछ नहीं है। 16 जब तक आपका रूम का टेम्परेचर नहीं आएगा जब तक कूलिंग करता रहेगा। कूलिंग का स्पीड कभी नहीं बढ़ता 16 या 18 या 20 पे करने से, सिर्फ कूलिंग करने का टाइम बढ़ता है। अभी हम लोग, अभी आपके रूम का टेम्परेचर 21 है, 21 पे आपको ठंड लग रही है, कूलिंग गर्मी तो लग ही नहीं रही है। अगर हम इसको उठा के 16 रख देंगे तो 16 में तो और ज़्यादा चिल्ड करेगा। तो लोग, कस्टमर का सोचना ये है कि कूलिंग का स्पीड बढ़ गया, स्पीड नहीं बढ़ा। 21 तो पहले आ जाएगा ना, 21 से ज़्यादा कूलिंग करेगा नहीं, क्योंकि आपने टेम्परेचर सेट कर रखा है। अगर आप 16 रखोगे तो 16 टेम्परेचर आएगा, तो सिर्फ कूलिंग करने का टाइम बढ़ता है, स्पीड नहीं बढ़ता। अब इसको नॉर्मल सेट कर दो, हो गया सारा। हाँ, आप एसी जब भी स्टार्ट करोगे, अभी एसी जो भी हर ब्रांड के ज़्यादातर जितने भी आए हैं 2019-18 के बाद से, जब भी एसी आप बंद करोगे, कोई भी एसी हो, जैसे मैंने यहाँ पे बंद कर दिया, और एसी आप यहाँ पे फिर से चालू करेंगे वो 24 पे ही चालू होगा, क्योंकि ये गवर्नमेंट की तरफ से हो चुका है। क्योंकि 24 टेम्परेचर क्या होता है, बेस्ट रहता है, उतने में ना कस्टमर को गर्मी ही लगती है ना काफ़ी ठंड लगती है। वो एटमॉस्फेयर के के नियम में आ गया है। जैसे सारे एसी इन्वर्टर आ चुके हैं, और गैस हर साल कुछ ना कुछ नया आता रहता है एसी में। तो इसको अब नॉर्मली सेट कर दो 24 में। नॉर्मल ये 24 पे सेट है। हाँ, 1 घंटे बाद बंद हो जाए वो भी वो कर लो कि एक घंटे में, वो आप अपने आप। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। हाँ, यहाँ पे स्लीप एक नॉर्मल सेट कर दो 60% में, उसमें सेट कर दो, क्योंकि ये रूम 60% के हिसाब से ठीक है। 10 अभी ये 80% में कर दे रहा हूँ। अगर आपको 80% पे कर दे रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि कूलिंग कम कर रहा है तो 100% में रख लेना। इन्वर्टर एसी है, इतना इनका बिल नहीं आएगा। LG का इन्वर्टर एसी, डुअल इन्वर्टर एसी, इससे कम किसी ब्रांड का बिल नहीं आता, किसी ब्रांड। LG का टाइलन सबसे अच्छा अभी का एसी है। इन्वर्टर एसी में LG का डुअल इन्वर्टर जो एसी है, इससे कम बिल किसी एसी में नहीं आता। और चलाइए, अच्छा, कुछ मैंने सुना था कि अगर एसी कोई बंद कर रहा है तो हमेशा ड्राई मोड पे बंद करना चाहिए, ऐसा मतलब इससे क्या, क्योंकि हम सी फेस के आसपास रहते हैं तो मॉइस्चर आ जाता है, तो हमेशा एसी बंद करने के पहले ड्राई मोड कर देना चाहिए ताकि अंदर कोई मॉइस्चर नहीं रहे। ऐसा भी कुछ है क्या? ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन देखिए अब ब्लोअर हमारा क्या होता है, ब्लोअर का काम है सिर्फ अंदर का जो मॉइस्चर है वो सुखाने के लिए। और ब्लोअर से वैसे भी सारा पानी हमारा ट्रे के थ्रू निकल जाता है। अगर आप चाहते हैं तो थोड़ी देर के लिए रख सकते हैं ड्राई मोड पे या ऑटो मोड पे। तो ऐसा ऑटोमेट पे कर दो कि बंद होने से पहले वो 10 मिनट ड्राई मोड पे चले। नहीं, अगर आपको बंद करना है, बंद करने से पहले आप कुछ देर के लिए ऑटो मोड पे रख देंगे ना, उससे क्या होगा कि सिर्फ अंदर का ब्लोअर चलेगा, आउटडोर चलेगा ही नहीं। ड्राई मोड पे क्या है कि वो बाहर के टेम्परेचर के हिसाब से कूलिंग करेगा, कंप्रेसर तो ऑन होगा ना। फिर बंद करोगे तो एसी चलाने का सही मोड क्या है जो हर तरीके से अच्छा? कूल मोड से बेस्ट तरीका कोई नहीं है। कोई भी एसी पे जाएंगे, क्योंकि जैसे आपने एसी लिया है कूलिंग के लिए, कोई भी लेता है एसी कूलिंग के लिए लेता है। तो अगर कूलिंग के लिए आप कूल मोड पे चलाइए, और डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपको कितने टेम्परेचर में आप सेटिस्फाई हैं। 24, 22, कुछ कस्टमर तो होते हैं वो 60 रख के कंबल ओढ़ के सोते हैं। तो डिपेंड करता है आपके ऊपर, आपको कितने टेम्परेचर में सही लगता है। कूल है तो अभी मैंने 80% पे रख दिया आपका एसी। बाकी अगर आपको लगता है इस मोड पे भी कूलिंग ज़्यादा लग रही है आपको, तो आप 60 कर दीजिए उठा के। ठीक है, तो कूल मोड सबसे बेस्ट है। मोड है, ठीक है, चलो। यहाँ पे जैसा आप चाहोगे वैसा कूलिंग करेगा। ठीक है, चलो।